क्या सच में केंद्रीय कर्मचारियों की जिंदगी अब बदलने वाली है? देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक ऐसी खबर जिसका इंतजार सालों से था, अब वो घड़ी करीब आती दिख रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की। सरकारी दफ्तरों से लेकर कर्मचारी यूनियनों तक हर जगह सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, इस बार फिटमेंट फैक्टर कितना होगा? क्योंकि यही एक नंबर तय करेगा कि आपकी सैलरी सिर्फ बढ़ेगी या फिर इतिहास बनाएगी। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक होता है जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक सैलरी से नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होता है, वेतन में बढ़ोतरी उतनी ही ज्यादा होती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसके बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी। फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर 3 फिटमेंट फैक्टर चर्चा में हैं: 1.92, 2.08 और 2.86। यदि उच्चतम फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर लगभग 51,000 तक पहुंच सकती है। अलग अलग लेवल पर संभावित सैलरी। उच्च फिटमेंट फैक्टर लागू होने की स्थिति में वेतन कुछ इस प्रकार हो सकता है: लेवल 1 ग्रुप डी 18,000 रुपए से बढ़कर लगभग 34,000 रुपए से 51,000 रुपए। लेवल 3 ग्रुप सी 21,700 रुपए से बढ़कर लगभग 41,000 रुपए से 62,000 रुपए। लेवल 6 ग्रुप बी 35,400 रुपए से बढ़कर लगभग 68,000 रुपए से 1,01,000 रुपए। लेवल 10 ग्रुप ए 56,100 रुपए से बढ़कर लगभग 1,07,000 रुपए से 1,60,000 रुपए। भत्तों पर भी होगा असर। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से केवल बेसिक सैलरी ही नहीं बढ़ती, बल्कि इससे जुड़े सभी भत्तों में भी वृद्धि होती है। इसमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, ग्रेच्युटी और पेंशन शामिल है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की कुल इन हैंड सैलरी पर पड़ता है। सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अंतिम फैसला देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और बजटीय प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। कर्मचारी संगठनों की ओर से उच्च फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को कितना लाभ देती है।